बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5.2 और उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। वैसे हमारी 5.1 थी और 5.2 थी। 5.1 हमारा ऑलरेडी कर चुके हैं और 5.2 हमारे पास जस्ट 6 क्वेश्चन है। तो चलें जी भाई, यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन के हम लोगों को इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। पिछली एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया था, लेकिन इस एक्सरसाइज में कुछ तो चेंजेस हैं जो इसको अलहदा से उन्होंने एक एक्सरसाइज बना के रखा हुआ है। तो चलें जी अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें और दूसरी एक्सरसाइज 5.1 में क्या फर्क है। सो ये हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमें गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले तो आप लोगों ने ये वाली स्टेटमेंट को एज इट इज ही लिख देना है। ठीक है, ये आपके पास एज इट इज स्टेटमेंट आएगी। प्लस 3x प्लस 3/x+1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू। फिर हमारे पास यहाँ पे एज यूजुअल a आएगा और a के नीचे हम लोग फर्स्ट वाली वैल्यू लिख देते हैं, फर्स्ट वाला फैक्टर x+1। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा b। अब bx+c आएगा नेक्स्ट। वो क्यों आएगा हमारे पास, इसकी ऐसी क्या वजह है या इस क्वेश्चन में ऐसी क्या चेंजिंग्स आ गई हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पर bx+c लगाना पड़ रहा है। तो आप लोग देखें जी, केस 1 हम लोगों ने यहाँ पे ना 4 केस पढ़े टोटल इस पूरे चैप्टर में। केस 1 में आप लोगों ने सिंपली पढ़ा था कि आपको 3 या 4 फैक्टर उन्होंने दिए हुए थे, आप लोगों ने वो जस्ट एक फैक्टर, जिस तरह अगर आप लोग यहाँ पे सिंपल लगा लो कोई और फैक्टर था तो एक आपने ए के नीचे लिखा, एक बी के नीचे, इसको सॉल्व कर दिया। फिर सेकंड केस आपके पास आता था कि आप लोगों को रिपीटेड, जैसे कि x+1 के आपको क्यूब दिया है तो एक पावर आप इसके नीचे लिखते थे, एक बी के नीचे लिखते थे, यानी 2b के नीचे आती थी और थर्ड आपके पास c के नीचे आ जाती थी। ये दो केस आप लोगों ने 5.1 में पढ़ लिया। जो बाकी दो केसेस है ना वो आप लोगों ने 5.2 में पढ़ने हैं। तो वो केसेस आपके पास क्या है, एक तो आपके पास यहाँ पे केस 3 आ रहा है। ठीक है जी। अब केस 3 आपके पास क्या है, यहाँ पे केस 3 में आपके पास क्या होता है, नॉन रिपीटेड। ठीक है, नॉन रिपीटेड आपके पास आ जाती है। अब ये नॉन रिपीटेड क्या होता है ये आप लोगों को पता है, लफज से पता चल रहा है कि जिस तरह हमारे पास जो केस 2 में आ रहा था कि हमारे पास रिपीटिंग होती है फैक्टर्स, हम लोग एक को इधर लिखते हैं फिर उसकी सेकंड पावर को बी के नीचे, थर्ड पावर को सी के नीचे। यहाँ पे हमारे पास नॉन रिपीटेड होते हैं, यानी हमारे पास कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती थर्ड केस में। जिस तरह के आपको इस क्वेश्चन में नजर आ रहा है कि हमारे पास हमारी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, इस तरह यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती। एंड और एक हमारे पास ये होता है इरिड्यूसेबल। ठीक है जी, इरिड्यूसेबल हमारे पास क्या होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है जी। अब इरिड्यूसेबल हमारे पास होता है कि हमारे पास एक ऐसा फैक्टर आ जाए जो कि हमारे पास फैक्टराइज नहीं हो सकता। इस तरह के हमारे पास है x+1, इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। x+1 को इक्वल रखा हम लोगों ने 0 के और जस्ट हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -1। सेकेंड हमारे पास है x²+1। जब हमारे पास कोई इस तरह का केस आ जाए, जिस तरह आप देखें जी, x+1 के होल स्क्वायर को आप लोग फॉर्मूला लगा के इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन x²+1 को आप लोग फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, इसका कोई फॉर्मूला आपके पास बनता ही नहीं है। या आपके पास ऐसी वैल्यू है, आपके पास इसका कोई फैक्टराइज हो ही नहीं रहा। ठीक है, x²+1 इसका आप लोगों के पास कोई फैक्टराइजेशन बनता ही नहीं। हाँ अलबत्ता x²-1 का आप लोगों के पास बनता है कि आप लोग 1 का भी स्केयर लेके a+b a-b की फॉर्म बना लो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं आपके पास हो सकता, इसमें कोई फॉर्मूला लगता ही नहीं। जब इरिड्यूसेबल कहते हैं कि जो आपके पास ऐसा फैक्टर आ जाए जो आपके पास रिड्यूस ही नहीं हो सकता, यानी फैक्टराइज हो ही नहीं सकता। तो इसमें भी आपके पास एक फैक्टर ऐसे ही जो आपके पास फैक्टराइज नहीं हो सकता, वो क्या है आपके पास x²+1। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ लें। जिसमें आपके पास इरिड्यूसेबल फैक्टर आ जाता है ना, आप लोगों ने वहां पर एक वेरिएबल के साथ x लगा देना है और साथ में उससे नेक्स्ट वेरिएबल को ऐड कर देना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे b के साथ को x लगा दिया है, उसके बाद हम लोगों ने इसमें c को क्या किया है, ऐड कर दिया। लेकिन आप लोग एक और बात याद रखें, इस चीज की आपने गलती नहीं करनी है कि x+1 है, इधर आप लोगों ने ax+b नहीं लिखना, बिकॉज ये आपके पास रिड्यूसेबल है। बट ये रिड्यूसेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने bx+c लिखा है। होप सो आपको समझ आ गई होगी, मैंने बहुत अच्छे अंदाज में समझाने की आपको कोशिश की है। तो चलें जी भाई, इसको हम लोग जो है वो नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करवा लेना होता है इसी नंबर के साथ। तो चले जी भाई, इनको हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं।
ये हम लोगों ने डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। अब हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये हमारे पास पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए जी भाई अब आप नेक्स्ट सॉल्व कर लें। इधर आपके पास क्या रह गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू ए के साथ आपके पास रह गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपके पास है बी एक्स प्लस सी, जो कि आपके पास पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस 1 के साथ। ठीक है जी, ये आप लोगों के पास आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ठीक है जी, आप लोगों के पास आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप लोग इसको सॉल्व करें। सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ से रिड्यूसिबल फैक्टर ले लेना, यानी ऐसा फैक्टर जो आपके पास फैक्टराइज हो सकता है, जो कि आपके पास क्या था, एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया जी, x प्लस 1 को हम लोगों ने इक्वल रखा 0 के। सो x हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, -1 के। तो चलिए जी भाई, जहां जहां भी हमारे पास x आ रहा है -1 पुट कर देते हैं। ये हमारे पास है 2, इधर आ गया -1 का स्क्वायर, प्लस हमारे पास 3 है, इधर -1 आ गया, प्लस हमारे पास इधर 3 आ गया, इधर a है, इधर -1, इधर +1। ठीक है जी, -1 का इधर आपके पास क्या है, बेसिकली स्क्वायर है। प्लस हमारे पास है b, x की जगह आ गया -1, प्लस हमारे पास c है और यहाँ पे आ गया -1 + 1। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास इवन नंबर में आ रही है पावर, तो ये आपके पास 2 रहेगा, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 1 जा 2 होता है, प्लस माइनस आपके पास -3 हो गया, ये आपके पास प्लस का 3 हो गया। उसके बाद देखें तो ये आपके पास a है, ये आपके पास प्लस में चेंज हो गया इवन नंबर आपके पास आने की वजह से पावर में, एंड ये आपके पास प्लस है। उसके बाद देखें जी, ये आपके पास bx प्लस c है, ये -1 है +1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। जब ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। तो आप लोग इधर 0 लिख रहे हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास कैंसिल हो गए, 2 इधर रह गया, इधर आपके पास है 1 + 1 क्या होता है 2, तो 2 इज इक्वल टू 2a हो गया। अब आप लोगों ने 2 को इसी तरफ रहने दिया और ये वाला 2 आपके पास इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये आपके पास कैंसिल और a की वैल्यू आपके पास आ गई 1, और आप लोगों ने कर लेना है इसको हाईलाइट, कि आपके पास a की वैल्यू 1 आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक ही रिड्यूसिबल फैक्टर था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने रिड्यूस किया और उसके बाद हम लोगों ने a की वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोगों ने b और c की वैल्यू निकालनी, लेकिन हमारे पास कोई रिड्यूसिबल फैक्टर है ही नहीं, तो हम लोग उसको निकालेंगे किस तरह। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आप लोगों ने इसको कंपेयरिंग से निकालना है। तो कंपेयरिंग के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आपकी इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना पड़ता है। चलिए जी भाई, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 आपके पास आ गया। उसी फिर आप इज इक्वल लिखें, a को x के साथ मल्टीप्लाई कराए तो आपके पास क्या आ गया, a x का स्क्वायर प्लस a को 1 से कराया तो आपके पास आ गया a, प्लस आपके पास है bx को x के साथ कराया तो आपके पास आ गया bx का स्क्वायर, फिर bx को 1 के साथ कराया तो आपके पास आ गया bx, ठीक है, अकेला। फिर प्लस है c को x के साथ कराया तो आपके पास cx आ गया, फिर आप लोगों ने c को 1 से कराया तो आपके पास आ गया c। ये आपके पास बेसिकली आपकी क्या बन रही है, वैल्यू बन रही है। तो चलें जी भाई, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको कंपेयर कर लेना है। इधर हम लोग लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग, इसको हम लोगों ने कंपेयर कर लेना। यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे स्केयर वाली वैल्यूज ले लें। आपके पास इधर स्केयर वाली वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 2 के इक्वल आ रही है, तो आप लोगों ने इधर स्केयर वाली वैल्यू रख दी है इक्वल 2 के। अब इधर आपके पास के वाली वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, एक तो आपके पास आ रहा है a प्लस आपके पास सेकंड है b। a की वैल्यू आपके पास निकल आई है, तो आप लोगों ने इधर लिख देनी है 1 + b। अभी आपके पास 2 ऐसे ही है, ये 1 इधर प्लस का था, इधर आके आपके पास माइनस का हो गया और ये इज इक्वल टू b है। 2 - 1 आपके पास क्या हो गया है, 1 हो गया। ठीक है जी, इधर आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू b। b की वैल्यू हमारे पास निकल आई है 1, इसको हम लोगों ने कर लेना है हाईलाइट। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गई जी हाईलाइट। अब हम लोगों ने नेक्स्ट इसको कर लेना है सी को फाइंड आउट करने के लिए। अब सी को किस तरह फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके लिए आप लोगों ने एक्स वाली वैल्यूज को कंपेयर कर लेना। इधर आपके पास एक्स वाली किसके इक्वल है, 3 के 3 लिख दिया, इज इक्वल आपके पास आ गया। इधर आपके पास एक्स वाली कौन सी वैल्यू आ रही है, एक आ रही है बी और सेकंड आपके पास आ रही है सी। ठीक है जी, ये आपके पास 3 एज इट इज रह गया, बी की वैल्यू 1 आई थी और ये प्लस सी है। इधर आपके पास आके 1 माइनस हो गया, इधर आपके पास क्या है सी। 3 - 1 क्या होता है, 2 इज इक्वल टू सी, और यहाँ पे आपके पास जो आपकी सी की वैल्यू भी आ गई है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सी की वैल्यू को भी हाईलाइट कर देना है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना है। सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन लिखे जो आपके पास था, आपकी इक्वेशन नंबर 1, 3x + 3 / x + 1 एंड x² + 1।
अब यहाँ पे हमारे पास ए की जगह ए की वैल्यू आएगी और ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 1, तो इधर हम लोगों ने लिख देना है 1। नीचे हमारे पास आ गया x+1। सेकेंड हमारे पास यहाँ पे आ रही है प्लस, इधर हमारे पास है bx। अब b हमारे पास क्या आया है 1, तो इधर आपके पास रह गया अकेला x। 1 को x से मल्टीप्लाई करा तो 1 आता है, प्लस आपके पास c की वैल्यू क्या है 2, और नीचे आपके पास क्या था x² + 1। और ये आपके पास है आपके इस क्वेश्चन की रिड्यूसेबल पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो आपके पास आपकी सेकंड वैल्यू है, सबसे पहले तो आप लोग ये वाली वैल्यू लिखे 2x + 1 over x - 2 एंड x² + 3x + 5 आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, इधर आप लोगों ने लिख दिया है a के नीचे आपके पास सिंपली x - 2 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देखें जी, आपके पास क्या है x² + 3x + 5। अब आप लोग देखें जी, आप लोग इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। आप लोगों ने दो नंबर ऐसे लेने जिनको ऐड कराने से 5 आता हो और उन्हीं को उनको ऐड कराने से आपके पास 3 आता हो और उन्हीं को मल्टीप्लाई कराने से 5 आता हो। तो ऐसे कोई भी दो नंबर हमें कहीं पे भी नहीं मिलते जिनका हमारे पास ऐसी फॉर्म आ जाए। ठीक है, इससे हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे हम लोग इसको फैक्टराइज कर पाए। तो इसका क्या मतलब हो कि ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, इरिड्यूसिबल है। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा bx + c आ जाएगा, और इसके नीचे हम लोगों ने ये वाली वैल्यू लिख देनी है x² + 3x। ये हमारे पास फैक्टर्स की फॉर्म में बन ही नहीं सकती, तो आप लोग इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे कैसे। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको फैक्टराइज ही नहीं हो सकती, तो हम लोगों ने इसको bx + c के लिए लिख दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना सिंपली, जिस तरह हम लोग आगे करवाते हैं। तो ये हमारे पास हमारी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी की सारी, मैं इधर वैल्यू लिखना भूल गई हूँ, ये सारी की सारी इधर वैल्यू से कट हो जाती है। आप लोग इसको लेट कर लेंगे तो मैंने वैल्यू को लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद ये x - 2 से कैंसल, x² + 3x हमारे पास जो है वो x² + 3x + 5 से कैंसल हो गया। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या वैल्यूज रह गई, उनको हम लोग जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है 2x + 1 = a, x² + 3x + 5 प्लस bx + c है, और इधर आपके पास रह गया है सिंपली x - 2। अब यहाँ पे आप लोग देखें जी, आपके पास जस्ट एक ही वैल्यू ऐसी है जो रिड्यूसेबल है, तो आप लोगों ने इसको इक्वल कर लेना है 0 के। सो हमारे पास x इक्वल हो गया है 2 के। अब जहां जहां आपके पास x आता है आप लोग वहां पे 2 पुट कर दें। आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2 थी, चलें जी पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे आपके पास आ गया 2 प्लस इधर आपके पास आ गया 1 = a है 2, इसका स्केयर है, प्लस 3 है, फिर आपके पास यहाँ पे 2 है, प्लस 5 है, प्लस b है, b के साथ आपके पास 2 आ गया, प्लस आपके पास c आ गया, इधर आपके पास 2 है, इधर माइनस का 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पे आपके पास क्या आ जाना है 0। 2 × 2 आपके पास 4 + 1 हो गया। इधर आप देखें जी a है, 2 का स्केयर क्या आ गया 4 + 3 = 2 = 6 हो गया, एंड प्लस आपके पास 5 आ गया इधर, और ये आपके पास 0 आ रहा है, बिकॉज जब ये पूरी ब्रैकेट 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 ही हो जाएगा। इधर आपके पास आ गया 5 = 4 + 6 हमारे पास क्या होता है 10, एंड 10 + 5 हमारे पास क्या होता है 15। 15 ए है, तो 15 को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे रह गया, ये कैंसिल हो जाएंगे 1 ज़ा एंड 3 ज़ा, सो a = 1/3। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है कि हमारे पास जो a की वैल्यू आई है वो क्या आई है 1/3 आई है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, bx + c को फाइंड आउट कर लेना है। तो हमारे पास कोई भी और ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिड्यूसेबल हो, क्योंकि सेकंड वैल्यू हमारे पास हमारी इरिड्यूसेबल थी। तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं 2x + 1 = यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ax² + a3x, उसके बाद आपके पास है 5a प्लस bx है, bx को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया bx² - 2bx हो गया, प्लस cx हो गया, एंड -2c आपके पास यहाँ पे हो गया। ये आपके पास आई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोगों ने क्या करना है, कंपेयर करा लेना है। इधर आप लोग लिख लें बाय कंपेयरिंग। ठीक है जी, बाय कंपेयरिंग यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया। सबसे पहले हम लोगों ने किसकी वैल्यूज कंपेयर करनी है, x² की। अब x² की वैल्यू हमारे पास इस तरफ नहीं है, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इधर हम लोग लिख भी लेते हैं कि हम लोग x² की वैल्यूज को सॉल्व कर रहे हैं।
0 है, इज इक्वल हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी है, a प्लस बी है। a की वैल्यू हमारे पास है 1/3 प्लस b। अभी 1/3 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा -1/3 इज इक्वल टू b। और इस चीज को भी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं कि b हमारे पास है -1/3 के इक्वल आया है। सिमिलरली हम लोगों ने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम लोग जो है x की कोएफिशिएंट लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है, 2 के, तो इधर हम लोगों ने लिख दिया 2। इधर आपके पास आ रहा है 3a, x हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है, आपको पता ही है। उसके बाद आपके पास है -2b, उसके बाद आपके पास है +c। ये आपके पास x के कोएफिशिएंट आ रहे थे तो वो हम लोगों ने लिख लिए। यहाँ पे आपके पास 2 एज इट इज रहेगा, 3 है, a की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 -2 है, और इसकी जगह आपके पास आ जाएगी -1/3 प्लस c। ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे क्या रह गया 1 माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया +2 1 ज़ा 2 और ओवर 3 प्लस c। अब यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है। अभी आपके पास 1 इस तरफ प्लस का, दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। 2 - 1 इज इक्वल टू 2/3 प्लस c है। 2 - 1 आपके पास कितना हो जाता है 1। ये आपके पास इधर आके माइनस का हो गया है 2/3 इज इक्वल टू c। अब इसको अगर आप लोग फैक्टराइज करते हो, यानी आप इसका एलसीएम लेते हो, तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, या आपके पास 2 एज इट इज आ जाएगा, और जहां पे आप लोगों के पास 1 की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बिकॉज जब आप इसके नीचे 1 है तो 1 को जब आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़े 1 को भी कराना पड़ेगा। 3 - 2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया c। अब 3 - 2 आपके पास कितना होता है 1। इधर आपके पास क्या हो गया 1/3 इज इक्वल टू c। इसको हम लोगों ने क्या करना है हाईलाइट कर लेना है, ठीक है जी। इसको हम लोगों ने हाईलाइट कर लिया। अब इसको हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा हमारा क्वेश्चन 2x + 1 ओवर x - 2 x² प्लस 3x + 5 है इज इक्वल टू a की जगह हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास a के नीचे क्या था x - 2 प्लस हमारे पास क्या है bx + c। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं bx + c नीचे वाली साइड पे, इधर स्पेस कम है, तो हमारे पास जो bx है, b की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है -1/3। उस माइनस की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। इधर हम लोगों ने लिख देना है माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ गया है माइनस। उसके बाद आप लोग देखें जी, जब -1 b आपके पास -1 आ रहा है ना, जब b आपके पास -1 यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा अकेला। -1 हमारे पास ऑलरेडी बाहर आ चुका है, अकेला x आ गया। इसकी वैल्यू क्या है 1/3, तो 1 हमारे पास इधर आ गया। उसके बाद आपके पास 3 नीचे आ गया, ठीक है। ये 2, ये आपके पास b का भी 3 है, और ये आपके पास c वाली वैल्यू का भी 3 नीचे है, और इधर आपके पास है x² + 3x + 5, ठीक है जी। होप तो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरह इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस किया है। और ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास केस 4 यहाँ से शुरू हो रहा है। अब ये केस 4 क्या आया आप लोगों के पास, केस 3 और केस 4 में लिटिल सा फर्क है। ये आपके पास इरिड्यूसिबल ही होगा, लेकिन ये आपके पास रिपीटेड भी होगा, ठीक है। नॉन नहीं होगा, केस 4 आपके पास रिपीटेड होगा और आपके पास इरिड्यूसिबल होगा। ये आप लोगों के पास क्या होता है आपका केस नंबर 4। यहाँ पे आप लोग देखें आपके पास इरिड्यूसिबल है, यानी x² + 2 आपके पास सॉल्व हो ही नहीं सकता, फैक्टराइज हो ही नहीं सकता। इरिड्यूसिबल है, लेकिन ये आपके पास रिपीट भी हो रहा है, यानी इसका स्केयर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये आपके पास इरिड्यूसिबल है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके पास जो है वो रिपीटेड फॉर्म भी आ रही है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इधर देखें जी आप लोग। सबसे पहले आपके पास ये वाली फॉर्म 2x + 3 2 एज इट इज आ गई। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पे x - 2 x² + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा a, सिंपली उसके नीचे आपके पास x - 2 आ जाएगा, बिकॉज ये रिड्यूसिबल है तो इसको हम लोग a को चेंज नहीं करेंगे। प्लस इधर आपके पास bx + c आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास जो इसकी नीचे वाली वैल्यू है वो इरिड्यूसिबल है, इस वजह से आएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया x² + 2, इसकी पावर 1 है। अभी इसकी पावर हम लोग सेकंड जो है रिपीटेड है ना, तो रिपीटेड में आप लोग पहले 1 पावर लिखते हो, बाद में उसकी सेकंड पावर लिखते हो, और अगर थर्ड पावर भी हो तो फिर आप लोग नेक्स्ट उसकी थर्ड पावर लिखते हो। लेकिन ये आपके पास स्केयर है, पहले आप लोगों ने इसकी एक पावर लिखी है, फिर यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आएगा dx + e, ठीक है।
सी तक तो हमारे पास खत्म हो गया था। नेक्स्ट हम लोगों ने डी लेना था और फर्स्ट के साथ आपको पता है हमने वेरिएबल एक्स लगाना होता है प्लस ई हम लोगों ने लगाना होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है और ये आप लोगों के पास आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा लेना। तो चलिए जी भाई मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख ली, लिखते लिखते बहुत देर लग जाती है, इसलिए मैंने इसको वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके मैंने इसको लिख लिया। ठीक है जी, ये आपके पास क्या हो गया, कैंसिल, एक्स माइनस टू से कैंसिल। उसके बाद आपके पास सीधा स्पेस नहीं, तो मैंने नीचे लिख लिया है एक्स के प्लस जो आपके पास 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, जस्ट पावर के साथ, बिकॉज ये पावर 2 है, एक पावर के साथ ये कैंसिल हो जाता है। ये पूरा का पूरा इस पूरे के साथ क्या हो गया, कैंसिल। रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया यहाँ पे, 2x प्लस 3 2 इज इक्वल टू ए के साथ आपके पास रह गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ आपके पास इसका क्या रह गया है, एक्स माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 की एक पावर, एक तो कैंसिल हो गई थी, प्लस डी एक्स प्लस ई के साथ आपके पास रह गया है एक्स माइनस 2, जस्ट एक्स माइनस 2 आपके पास यहाँ पे रह गया है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारे पास जो इरिड्यूसेबल था ना, यानी सॉरी रिड्यूसेबल था, उसको हम लोग जीरो के इक्वल रख लेते हैं। वो हमारे पास क्या था, एक्स माइनस 2, जीरो के इक्वल रखा तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 2। अब हम लोग इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इधर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 32 आ गया इज इक्वल टू ए है। इधर आपके पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 है और फिर इसका होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे आपके पास है बी, इधर आपके पास आ गया 2 प्लस सी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी 2 है माइनस 2 है। आप लोग इधर वैल्यूज को पुट ना करें, आप लोगों को इधर साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे आप लोगों के पास इसको कैंसिल करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो आप लोग डायरेक्टली इसकी जगह जीरो लिख लो। प्लस यहाँ पे भी आपके पास इसी तरह होगा कि इधर आप लोग प्लस का 2 लिखोगे तो ये माइनस का 2 कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, तो इधर भी आप लोगों ने डायरेक्टली जीरो लिख लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 4 प्लस 32 हो गया। इधर आपके पास है ए, ये आपके पास हो गया 4, इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये आपके पास है 2 और इसका होल स्क्वायर है, ये आपके पास 0 है, ये भी आपके पास 0 है। 4 प्लस 32 आपके पास क्या हो गया, 36 इज इक्वल टू ए है। 4 प्लस 2 कितना होता है 6 और 6 के आपके पास पावर है 2। यहाँ पे आपके पास 36 एज इट है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास 6 की पावर स्क्वायर आपके पास क्या होता है, बेसिकली 36 होता है। तो इधर हम लोगों ने लिख दिया है 36। अभी 36 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आके हमारे पास जो 36 है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर हम लोगों ने लाके इसको क्या करना है, डिवाइड करा देना है। इधर आपके पास रह गया ए, ये आपके पास क्या हो गया, कैंसल, और ए इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया है, 1 हो गया है। ठीक है जी, अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर ये तो आपके पास ए की वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास जो है रिड्यूसेबल वो भी खत्म हो चुके हैं। अब हम लोगों ने नेक्स्ट किस तरह फाइंड आउट करनी है, बी सी डी एंड ई की वैल्यूज। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर कराना पड़ेगा, और कंपेयर कराने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना पड़ता है। चलें जी भाई क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ से देखते हुए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास है 2x प्लस 32 एज इट इज। उसके बाद हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका होल स्क्वायर आप लोगों के पास आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। ये तो सबसे पहले आप लोगों ने एज इट इज ही लिख देना है। अब आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जब आप लोग ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x4 प्लस 2 की जगह आपके पास आ जाएगा 4 प्लस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4x का स्क्वायर, ये आप लोगों के पास ओपन हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे क्या है, प्लस bx प्लस c है आप लोगों के पास। उसके बाद x माइनस 2 है आप लोगों के पास। इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करवा लें, ये वाली ब्रैकेट को और ये वाली ब्रैकेट को। x को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो गया है, x का क्यूब। इधर हम लोगों ने लिख दिया x का क्यूब, x का क्यूब हो गया इधर हमारे पास। उसके बाद x को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो हमारे पास क्या हो गया, प्लस 2x हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप इस x को करा दिए इसके साथ, इसको 2 के साथ भी करा दिया, माइनस 2 को कराते हैं इसके साथ। माइनस 2 को x स्क्वायर के साथ कराया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 2x स्क्वायर। इधर हम लोग लिख लेते हैं माइनस 2x का स्क्वायर। अब इस माइनस 2 को इस 2 के साथ कराते हैं, माइनस 2 को 2 से कराते हैं, हमारे पास क्या हो गया 4, और इधर साइन माइनस का आ गया माइनस 4। अब आपके पास क्या है, प्लस dx प्लस ई, और इसको x माइनस 2 से कराते हैं आप। dx को x के साथ कराए तो dx का स्क्वायर हो गया। इधर हम लोग लिख लेते हैं dx का स्क्वायर। उसके बाद dx को 2 के साथ कराया तो आपके पास आ गया माइनस 2dx प्लस, इसके बाद e को आप लोगों ने x के साथ कराना तो ex हो गया, फिर आपके पास माइनस 2e हो जाएगा। ठीक है जी, इधर आ गया ex माइनस 2e, ये हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कंपेयर करा लेते हैं। इधर हम लोगों ने लिख दिया बाय
कंपेयरिंग सॉरी अभी आपके पास मजीद सॉल्व भी होगी, ठीक है। इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 32 इज इक्वल टू, ए को इसके साथ कराया तो आपके पास क्या हो गया, ए एक्स 4 प्लस 4a प्लस 4a एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स को एक्स क्यूब के साथ कराया तो आपके पास आ गया बी एक्स का 4 प्लस बी एक्स को 2x के साथ कराया तो आपके पास क्या हो गया 2b एक्स का स्क्वायर माइनस बी को 2 के साथ कराया तो 2x के साथ कराया तो आपके पास क्या हो गया माइनस 2b एक्स का क्यूब। ठीक है जी, इधर आपके पास स्केयर है ना, इधर आप लोग देखें जी ये आपके पास आ रहा है स्केयर और यहाँ पे आप लोगों के पास आ रहा है एक्स। जब इसको इसके साथ कराएंगे तो आपके पास एक्स का क्यूब हो जाएगा। फिर बी एक्स को आप लोगों ने -4 के साथ कराया तो आपके पास क्या आ गया -4b एक्स। अब हम लोगों ने नेक्स्ट करना है इस वाली वैल्यू को, सी वाली वैल्यू को इस पूरे के साथ कराना है। आप लोगों ने इस चीज को गलती नहीं करने की, जैसे आप लोग बी एक्स को करा लिया फिर आप लोग गए, सी को भी इस पूरे के साथ कराना है। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया प्लस सी का क्यूब आ गया आप लोगों के पास यहाँ पे, प्लस सी को 2x के साथ कराया तो आपके पास क्या हो गया 2cx माइनस सी को 2x के साथ कराया तो आपके पास -2cx का स्केयर आ गया। उसके बाद सी को 4 के साथ कराया तो आपके पास -4c आ गया, प्लस यहाँ पे आपके पास dx का स्केयर -2dx प्लस ex -2e एज इट इज आ गया। ये आपके पास है पूरी एक इक्वेशन दोनों लाइन में जो आपके पास आ रही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको कंपेयर कराना है। अब आप लोगों ने इसको कंपेयर कराना है तो चलें जी भाई हम लोग सबसे पहले किसकी x4 की वैल्यू को कंपेयर करा लेते हैं। ठीक है, इधर आपके पास x4 की वैल्यू जिसको आप लोग कंपेयर कराने लगे हो, x4 आपके पास इस तरफ नहीं है, इस तरफ आपके पास 0 आ जाएगा, इस तरफ आपके पास a के साथ आ रहा है, इधर आप लोगों ने लिख दिया है a। उसके बाद आप लोगों के पास b के साथ आ रहा है तो आप लोगों ने प्लस b लिख दिया। a की वैल्यू आपके पास आ गई है 1 है, जब आप लोग इस तरफ 1 लिखोगे तो वो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। सो -1 इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, हमारे पास क्या है -1। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने नेक्स्ट ले लेनी है क्यूब वाली टर्म्स। अब क्यूब वाली टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी एक्स क्यूब वाली, इधर हमारे पास एक्स क्यूब वाली कोई नहीं है तो इधर आपके पास आ जाएगा 0। इधर आपके पास क्यूब किस किस के साथ आ रहा है -2b हो गया। उसके बाद आपके पास है प्लस सी के साथ आ रहा है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे आपके पास 0 का 0 है, -2 है, बी की वैल्यू आई है -1 प्लस सी माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस का 2। जब प्लस का 2 इस तरफ जाएगा तो आपके पास माइनस का 2 हो जाएगा। सो सी इज इक्वल टू -2 आपके पास आ रहा है इसका आंसर। ए भी फाइंड आउट कर लिया, बी भी कर लिया, सी भी कर लिया। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है डी और ई को, तो चलिए जी भाई डी और ई को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, अब हम लोगों ने एक्स क्यूब का कर लिया था, हम लोगों ने किसकी करनी है एक्स स्केयर की फाइंड आउट करनी है, तो एक्स स्केयर की फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, इस तरफ देखना एक्स स्केयर की कोई वैल्यू तो नहीं है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इज इक्वल टू, फिर हमारा हमने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 4a। ठीक है जी, 4a हमारे पास आ रहा है, हम लोगों ने इधर लिख लिया 4a। उसके बाद आप लोग देखिए जी यहाँ पे आप लोगों के पास कौन सा आ रहा है स्केयर वाली टर्म +2b, हम लोगों ने इधर लिख दिया है +2b। उसके बाद आप लोगों के पास इधर आ रहा है -2c लिख दिया। फिर हमारे पास आ रहा है डी वाला +d, बस ये हमारे पास इतनी सी वैल्यूज है। अब हम लोगों ने इनको फाइंड आउट करना है। 0 इसी तरफ रहा है, 4 है, ए की वैल्यू हमारे पास निकली थी 1 तो हम लोगों ने 1 लिख दिया इधर। 2 हमारे पास प्लस का है, बी की वैल्यू -1 आई थी, -2 आ गया, सी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी -2 आई थी, तो इधर हम लोग लिख देते हैं -2 प्लस आपके पास इधर आ गया डी। इधर आपके पास है 4 माइनस माइनस आपके पास प्लस माइनस आपके पास 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 हो गया, प्लस आपके पास डी हो गया। ये प्लस का 4 है, सॉरी प्लस प्लस 4 आपके पास क्या हो गया 8 -2 प्लस डी। अब 8 -2 आपके पास कितना होता है 6, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू डी, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -6 आ गई है। अब इसी तरह हम लोगों ने जो है वो एक्स के का फाइंड आउट किया था, हम लोगों ने एक्स के फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है जी, एक्स के फाइंड आउट करते हैं। अब इधर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो इधर हम लोगों ने लिख दिया है 2 इज इक्वल टू, हमारे पास देखें जी यहाँ पे क्या आ गया है, एक्स की वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी आ रही है यहाँ पर, एक तो हमारे पास आ रही है ये वाली -4b, इधर हम लोगों ने लिख देना है -4b। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है +2c, इधर हम लोगों ने लिख देना है +2c। उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर -2d,
इधर हम लोगों ने लिख दिया है -2d, उसके बाद हमारे पास है प्लस ई लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इज इक्वल टू -4 -1 +2 है, इसकी -2 थी आपके पास, -2 है, डी की आपके पास -6 थी, प्लस आपके पास आ गया ई। अब यहाँ पे आप लोग देखें, जो 2 इज इक्वल टू आपके पास प्लस का 4 हो गया, माइनस माइनस आपके पास इधर प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 4 हो गया, प्लस माइनस का 4 कैंसिल हो गया, +2 माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया, +2 6 12 हो गया, प्लस ई हो गया। अब ये देखिए, जो 2 है ये 12 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके है, ई के। 2 में से 12 को माइनस करो तो आपके पास आ जाता है -10 इज इक्वल टू ई, और ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -10 आ गई। अब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + 3 2 ओवर x - 2 x स्क्वायर प्लस 2, इसको हम लोगों ने रिपीट किया था। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1, तो यहाँ पे हम लोग a की जगह लिखेंगे 1/x - 2, ठीक है जी। 1 हम लोगों ने लिख लिया इधर x - 2, उसके बाद हमारे पास था प्लस bx, लेकिन b वाली वैल्यू हमारे पास आई है माइनस, तो इधर हम लोग लिख देंगे माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास है -1, तो -1 जब आपके साथ x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास इधर क्या आ जाएगा, x। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, तो इधर हम लोगों ने बाहर माइनस लिख लिया है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, +2। नीचे हमारे पास ये किसके इक्वल था, x स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल था। फिर हमारे पास है dx, डी भी हमारे पास माइनस में वैल्यू लेकर आ रहा है -6 में, तो इधर भी हम लोग लगा देंगे माइनस, और जब -6 आपके पास उसके साथ मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -6x। उसके बाद आपके पास इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से, इस माइनस की वजह से माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ई की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे आपके पास है x स्क्वायर प्लस 2 है, और इसका आपके पास है होल स्क्वायर। अब आप लोग इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। 1/x - 2 एज इट इज है, -x + 2/x स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे देखें जी, आप लोग कॉमन ले सकते हैं, यस 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 ले लिया कॉमन, इधर आपके पास जाएगा 3x + 5 आ गया, ठीक है जी। 2 3 6x होता है, एंड 2 5 10 होता है, तो हमारे पास वापस ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। सो x स्क्वायर प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर आप लोगों के पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। होप सो आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। मैंने भरपूर कोशिश किया कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे अंदाज में ये क्वेश्चन समझा सकूं। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे बिना झिझक पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर दूंगी आपके हर क्वेश्चन का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।